दीपांशु, सबसे पहले कैश स्पेस में काफी सारे नतीजे आने वाले हैं, वहां पर नजर रखनी है, जिसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक, सारेगामा इंडिया, प्रिंस पाइप्स, सागर सीमेंट, साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर, वैभव ग्लोबल, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो नई लिस्टिंग हुई थी, और साथ ही बिरला कॉप है। इन सब स्टॉक्स पर आपको फोकस रखनी है और भी नतीजे आएंगे। साथ ही ट्रिगर्स हैं कुछ, जिसमें SAS इंडिया इसका जो है बाईबैक आज खुलता हुआ दिखेगा। करीब 18 लाख शेयरों का ये बाईबैक है, 550 रुपए प्रति शेयर इसका बाईबैक प्राइस तय किया गया था। साथ ही स्पार्क यहां पर भी नजर रखिए, क्योंकि इक्विटी और वारंट के जरिए पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो देखना होगा कि आज जो इनका बोर्ड है वो क्या डिसाइड करता है। इनफैक्ट यहां पर प्राइस बैंड रिविजन्स भी होते हुए दिखे हैं काफी सारे स्टॉक्स में, जहां पर 10% से घटाकर 5% किया गया है एंजल ब्रोकिंग और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स में। साथ ही इगराशी मोटर्स, यहां पर भी प्राइस बैंड 20% से घटाकर अब 10% कर दिया गया है। तो ये मेरी तरफ से अभी अपडेट है। ओके, तो कुछ अहम ट्रिगर्स, प्राइस बैंड रिविजन्स भी जहां पर हमें रखनी है नजर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स आपके पास कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए एलेंबिक लिमिटेड, यहाँ पे बहुत ही मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। इस तिमाही में जो बिक्री है वो करीब 163% से बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा है वो इस बार 4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल घाटे में था, और मार्जिन जो हैं वो भी 14% पे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार आप देखिए 4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आंध्र पेपर कमजोर नंबर्स हैं, बिक्री इस बार 29% से बढ़ी है, लेकिन मुनाफा करीब 66% से कम होता हुआ दिखा है, तो इस पर नजर रखें। मार्जिन में भी इस बार गिरावट देखने मिल रही है। रिचमंड कार्बोजेन मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, जो आय है वो 3% से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो मुनाफा है वो इस बार जो लॉस है वो 135 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 50 करोड़ से घटकर। इसके अलावा हुतामाकी इंडिया, इस पर भी नजर रखिए, जहाँ पे जो कुल बिक्री है वो करीब 9% से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन कम हुए हैं, और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 41% तक कम होता हुआ दिखा है, तो कमजोर नंबर्स है। साथ ही Matrimony.com, यहाँ पे मजबूत नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। अब देखिए जो बिक्री है करीब 7% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 30% से ज़्यादा बढ़ा है, मार्जिन्स इस बार 13% से बढ़कर 16% पे आते हुए दिखे हैं, और साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी करीब 42% तक का अपसाइड आता हुआ दिखा है। 3.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे जहां पर आपको रखनी है नजर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं MSCI ने क्या बदलाव किए हैं, और साथ ही कुछ और खबरें जो आपके पास हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स रिव्यू एडिशन और इंक्लूजन, इनफैक्ट और एक्सक्लूजन के स्टॉक्स हमारे सामने हैं। एडिशन अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, SBI कार्ड्स, BL, चोलामंडलम फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियां ऐड होती दिखेगी इंडिया इंडेक्स MSCI में। वहीं MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्सेस में 33 एडिशन है और 5 डिलीशंस हैं। की एडिशंस मैं आपके सामने रख रही हूँ। BML, IRCTC, इंटेलेक्ट डिजाइन, बर्गर किंग, कैनरा बैंक, CAMS, GNFC, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इंडिगो पेंट्स, KPIT टेक्नोलॉजीज, मैक्स हेल्थकेयर, NCC, सोलारा फार्मा, सुमितोमो केमिकल्स, सुप्रीम पेट्रो, UTI AMC, ये एडिशंस हैं। और MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स के डिलीशंस, अदानी टोटल गैस जो कि शिफ्ट हुआ है लार्ज कैप में, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लार्ज कैप में शिफ्ट होता दिखेगा, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, KRBL और मिश्र धातु निगम, ये डिलीशंस होंगे। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और साथ ही सिप्ला पर नजर रखिए। खबर है कर्नाटक सरकार की जुबिलेंट लिमिटेड और सिप्ला को लीगल एक्शन की चेतावनी दी गई है। जुबिलेंट को रेमडेसिविर के 32,000 इंजेक्शन देने थे, 17,601 इंजेक्शन ही सप्लाई कर पाई हैं। वहीं सिप्ला को 30,000 इंजेक्शन सप्लाई करने थे, जहां पर 10,840 इंजेक्शन ही सप्लाई ये कंपनी कर पाई है। कर्नाटक सरकार ने चेतावनी दी कि दोनों कंपनियां 24 घंटों में बचा कोटा सप्लाई कर दे। केंद्र सरकार ने 1 मई को कोटा तय किया था, 8 मई तक ये कोटा जो है उसे सप्लाई करना था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। आज खबरें कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए एक बार फिर से जरा कुशल के पास चलते हैं और जान लेते हैं कुछ और खबरें जो वो हमारे लिए लेकर आए हैं। कुशल, बताइए।
बिल्कुल दीपांशु, तो यहाँ पर एनबीसीसी पर भी नज़र रखनी है आपको, क्योंकि जेपी इंफ्राटेक के लिए 10 मई को एनबीसीसी ने रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट कर दिया है। साथ ही एनएमडीसी यहाँ पर इनके लिए खबर आ रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जिस तरह के प्राइसेस में इंक्रीज होते हुए दिखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आयरन ओर की जो कीमत है वो 30% बढ़ाई है उन्होंने। साथ ही लम्प्स के भाव भी 10% तक ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। फरवरी के इनके डेटा आते हुए दिखे हैं, जिसमें ट्राई ने जो डेटा जारी किए हैं, जियो फरवरी में करीब 43 लाख ग्राहक नए ग्राहक जोड़े हैं। साथ ही एयरटेल ने इसी महीने में ऑलमोस्ट 37.5 लाख ग्राहक जोड़े, और वोडाफोन आइडिया ने भी यहाँ पर भी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, करीब 6.5 लाख ग्राहक यहाँ पर भी जुड़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही टेक्समैको रेल 15 मई को QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और अंत में CG पावर, यहाँ पर बोर्ड ने ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ शेयर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर को अलॉट करने की मंजूरी दे दी है, और ये जो अलॉटमेंट है ये 73 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के दाम पर ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी रखे नजर, कुछ फंड रेजिंग से जुड़े हुए एक्शन आ रहे हैं। देवांशी से भी कुछ एक्स्ट्रा खबरें लेनी है, देवांशी बताएं, और साथ में कुछ प्रमोटर एक्शन भी है उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो अब बहुत ज़्यादा कंपनीज पर होता हुआ दिख रहा है। M&M की तरफ से अब एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखा है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी है, साथ ही जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो उनके ऑपरेशंस पर पड़ता हुआ दिख रहा है, और उसी के चलते इनकी जो ट्रैक्टर की मांग है और सप्लाई है उसमें रुकावट आती हुई दिख रही है। सेमीकंडक्टर की ग्लोबल दिक्कतें हैं, इसके चलते भी कामकाज बंद पड़ा है, और इनका कहना है कि जून तिमाही में जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें 15 से 20% तक की गिरावट वो देख रहे हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो नासिक का प्लांट है वो 12 मई से लेकर 23 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। 3M इंडिया ने भी 14 मई तक अपना जो बेंगलुरु प्लांट है उसको बंद रखा है। ABB पावर ने भी यही कहा है कि अपना जो बेंगलुरु का प्लांट है उसको कोविड के चलते या लॉकडाउन के चलते फिलहाल बंद रखा है। इसके अलावा बल्क डील्स पर नजर करते हैं, जहां पे एस्टिक लाइफ साइंसेज है। प्रमोटर गोदरेज एग्रोवेट ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं करीब 1200 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, तो इस पर आपको नजर रखनी है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज के ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर देखिए नतीजों के बाद रिपोर्ट्स हैं। हालांकि सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कहा गया कि टॉप लाइन तो अनुमान के मुताबिक है, लेकिन मार्जिन थोड़े से अनुमान से कमजोर देखने को मिले। लेकिन सबके सब जो है नए CEO की नियुक्ति को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नई CEO की नियुक्ति होगी उसमें अभी भी 6 महीने बाकी है। CLA से देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे और 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेफरीज ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने खरीदारी की राय तो दी है, लक्ष्य जो है 840 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो जेफरीज ही सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं, 715 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, 875 पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। और गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है 724 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिर्फ यही ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं 724 रुपए का। इसके अलावा सीमेंस लिमिटेड, यहाँ पर नतीजे तो बढ़िया देखने को मिले, लेकिन आयरोनिकली मैक्वायरी ने जो है कोई भी टारगेट प्राइस या रेटिंग में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। 1520 रुपए जो है लक्ष्य को बरकरार रखा है और अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। करीब 1950 रुपए के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। KEC इंटरनेशनल नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 405 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में नोमेरा यहाँ पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इन्होंने भी खरीदारी की राय दी और लक्ष्य करीब 435 रुपए का दिया है। 380 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है रिपोर्ट जो आज नतीजों के दम पर आई हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। इन पर रहेगा एक्शन रहेगा नतीजों पर भी। और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। हमेशा इंतजार रहता है उस कैटेगरी का जिसके रिजल्ट्स होते हैं स्टैंड आउट, यानी कि बेहद शानदार। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज इस लिस्ट में वरिंदर ने एक भी स्टॉक रखा नहीं, लेकिन हाँ कुछ बड़े नतीजे जरूर हैं जो आए हैं बाजार बंद होने के बाद कल। पहले उसी पर करते हैं फोकस। वरिंदर बताएं उनके बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑनेस्टली रिजल्ट्स में स्टैंड आउट कोई नहीं निकला, बट आई थिंक आज का जो स्टैंड आउट हो सकता है सर वो गोदरेज कंज्यूमर हो सकता है।
सर इसमें नंबर्स पे तो ऑनेस्टली सबको मालूम है, आपके चैनल पे भी बात कर चुके हैं किस तरीके से है। आई थिंक